नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड के अंतिम छोर पर स्थित गढ़वा जिला, जो 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ है। झारखंड में इस जिले का एक खास महत्व है। महत्व इसलिए नहीं है कि यह 3 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। महत्व इसलिए है, इसी गढ़वा जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री बंशीधर की प्रतिमा है। गढ़वा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर नगर उटारी, जो पुराना नाम है, बाद में उसे श्री बंशीधर नगर किया गया। वहां पर 32 मन शुद्ध सोने की श्री बंशीधर की प्रतिमा स्थापित है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और यह पूरे विश्व के लोगों का आकर्षण का केंद्र है। श्री बंशीधर की प्रतिमा अलौकिक है, जो नगर उटारी गढ़ की महारानी के द्वारा स्थापित कराया गया था। वर्ष 2017 में राज्य में भाजपा की सरकार थी और इसके मुखिया थे रघुवर दास। रघुवर दास ने इस मंदिर के महत्व को देखते हुए, लोगों की आस्था को परखते हुए और लोगों की मांग पर श्री बंशीधर महोत्सव कराने का निर्णय लिया। उन्होंने इसकी घोषणा की और इसकी शुरुआत भी की। लगभग 3 बार श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2 बार भाजपा की सरकार थी और तीसरे बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की सरकार थी। बीच में कोरोना काल आया। कोरोना काल के चलते कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। श्रद्धालुओं में निराशा हुई, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल समाप्त होगा और फिर श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन होगा। यहाँ वृंदावन की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष भव्य आयोजन होता है, जिसमें काफी दूर दराज से, दूसरे राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बहरहाल हेमंत सोरेन की सरकार ने 2025 में पुनः श्री बंशीधर महोत्सव कराने का निर्णय लिया और 19 मार्च को इसका शुभारंभ हो रहा है। 2 दिवसीय श्री बंशीधर महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। लेकिन इस आयोजन को लेकर राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। राजनीतिक बहस झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच छिड़ी है। श्री बंशीधर नगर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के 3 बार के विधायक रहे हैं भानु प्रताप शाही, जो कद्दावर नेता हैं और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस आयोजन पर सवाल उठाया है। श्री शाही ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने तमाम पुरानी बातें वर्ष 2017 से लेकर अब तक की जो भी बातें हैं, उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से कहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पिछले बार जो श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन हुआ था, उस समय भी हेमंत सोरेन की सरकार थी और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे मिथिलेश ठाकुर, जो राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री थे। श्री शाही ने जारी किए अपने वीडियो में कहा है कि मिथिलेश ठाकुर और हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले बार के आयोजन को हाईजैक कर लिया, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ और वे कार्यक्रम से अलग हो गए। इस बार के चुनाव में श्री शाही हार गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनके प्रतिद्वंदी अनंत प्रताप देव
चुनाव जीत गए हैं। श्री शाही कई आरोप लगाते हैं। जो वीडियो उन्होंने जारी की है उसमें उन्होंने कई आरोप लगाया है। इसके बाद आयोजन को लेकर राजनीतिक चर्चा काफी तेज हुई। यद्यपि इसके बीच में जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर लगातार अपना कार्यक्रम जारी रखा, प्रयास किया और कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरह से तय हुई और तैयारी भी पूरी कर ली गई है। श्री शाही द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। उन्होंने कोई स्पेसिफिक बयान नहीं दिया है किसी चैनल को। उन्होंने खुद से यह वीडियो जारी की है। उसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे ने भी एक वीडियो जारी की और श्री शाही द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दिया है। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन दोनों नेताओं द्वारा रखी गई बातों को बारी बारी से दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि श्री शाही ने क्या सवाल उठाए हैं, सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और यह भी दिखाएंगे कि झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे ने श्री शाही के सवालों का जवाब कैसे दिया है। आइए आपको हम बारी बारी से दोनों नेताओं का बयान आपको दिखाते हैं। 2017 में पूरे झारखंड के ऐसे प्रतिष्ठित मंदिरों में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बाबा बंसीधर मंदिर के महोत्सव मनाने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, हमारे माननीय सांसद जी ने प्रयास किया और दोनों के प्रयास से जब इटखोरी महोत्सव हुआ उसी समय हम लोगों के दबाव में राज्य सरकार ने बाबा बंसीधर महोत्सव का भी निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य था। 2017 में पहली दफा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा व्यवसायी सड़क पे, पूरे नगर उटारी के लोग, पूरे बाबा बंसीधर के मानने वाले अड़ोस पड़ोस राज्य के लोग, हजारों हजार की संख्या में बड़े खुले मन और दिल से पहला महोत्सव हम लोगों ने 2017 में मनाने का काम किया और वहीं से महोत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो उल्लास था, जो उमंग था, आज भी वो हम लोगों को याद आता है। क्या पक्ष हो, क्या विपक्ष हो, क्या राजनीतिक दल हो, क्या किसी भी धर्म और मजहब के लोग हों, सारे लोगों ने बाबा बंसीधर महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से 2017 में मनाया। भाजपा की सरकार थी, 2018 में भी मनाया और वो भी काफी धूमधाम से हुआ। रघुवर दास जी ने उस समय कई योजना का ऑनलाइन वहीं बाबा बंसीधर महोत्सव के कार्यक्रम से शिलान्यास भी किया, आप लोगों को याद होगा। चाहे वो कन्हर बाल चौरा का पुल का शिलान्यास हो, चाहे वो सोन नदी के पाइपलाइन सिंचाई योजना जो हजारों करोड़ रुपया का था उसका शिलान्यास हो, कई सिंचाई योजनाएं जो नहर की थी उसका भी ऑनलाइन शिलान्यास किया था, वो आप लोगों को याद होगा। वो भी कार्यक्रम 2018 का बाबा बंसीधर महोत्सव का बड़े ही धूमधाम से मना था और सब लोगों ने मिलजुल करके मनाया था। हमको याद है कि उस समय आज के वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को अपने घर ले जाने के लिए कितने बेचैन थे, वो आप लोगों को याद होगा। केवल चाय पिलाने के लिए एक बार मंदिर से निकल करके हमारे घर पर, हमारे कुटिया में, हमारे महल में रघुवर दास जी का चरण आ जाए, बहुत बेचैन थे। तो वो सारी घटनाएं आप लोगों की जानकारी में है। वर्ष 2019 चूंकि राज्य का चुनाव हो रहा था
तो नवंबर दिसंबर में यह महोत्सव होता था, किसी कारण से नहीं हुआ कि जनवरी फरवरी में फिर इसको सरकार बनेगी तो करा लिया जाएगा, हम लोग फिर विधायक बनते हैं। लेकिन राज्य में सरकार बदल जाती है। 2019 का महोत्सव नहीं कराई, 2020 में भी, 2021 में भी नहीं यह सरकार ने महोत्सव कराया। 2022 में विधानसभा में बड़ी जोरदार लड़ाई हमने लड़ी, तो 2023 में जाकर के यह महोत्सव मात्र एक बार पिछले 5 साल में यह सरकार ने कराने का काम किया था, आप लोगों को याद होगा। वो भी 2023 में बाबा बंशीधर महोत्सव हुआ, तो आपको याद होगा कि उस समय वहां के बगल के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने किस तरह से पूरे व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम बंशीधर महोत्सव नहीं होकर के ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का महोत्सव है। और सबसे पहले वहां के स्थानीय विधायक होने के नाते उस महोत्सव से मैंने अपने आप को अलग किया, बाद में माननीय सांसद जी ने भी अलग किया। फिर 2024 में यह महोत्सव नहीं मना। आज 2025 में मनाने की तैयारी 19 और 20 मार्च को सरकार ने लिया है। अच्छी बात है, आपने 4 साल नहीं मनाया, 6 साल में 2 साल मनाने की तैयारी में ये दूसरा आप करने जा रहे हैं। मेरी शुभकामना, बधाई है प्रशासन को भी, सरकार को भी। लेकिन जिस तरह से महोत्सव का उद्देश्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ने देखा था कि किसी भी ऐसे मंदिर का जहां महोत्सव मनेगा उसको विश्व के मानस पटल पर ख्याति मिलेगी, विश्व के मानचित्र पर उसका उभार होगा और विश्व के लोग उस स्थान के बारे में जानना चाहेंगे और मौका मिलने पर जाना चाहेंगे। इस उद्देश्य से यह महोत्सव मनाने की कल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। उसी परंपरा को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो 19 और 20 तारीख को महोत्सव हो रहा है, क्या यह विश्व के पटल पर बाबा बंशीधर के महत्व को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, या जो पहले बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसको भी नीचे करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई? राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रतिनिधि से मैं यही पूछना चाहता हूं, यह सरकारी कार्यक्रम है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है? जब यह विश्व के मानस पटल पर ले जाने की इसकी छवि को हम लोगों को चिंता होता, तो देश के बड़े बड़े कलाकार जब यहां आते तब देश और दुनिया में बाबा बंशीधर का महत्व बढ़ता। लेकिन आपने क्या किया? बिहार के बगल के लोकल कलाकार को आपने बुलाने का काम किया। मैं उन कलाकार को अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं, बड़े कलाकार आते तो देश और दुनिया के नजर में बाबा बंशीधर का महत्व और बढ़ता और लोगों के बीच में जानकारी होती कि बाबा बंशीधर का इतना बड़ा मूर्ति यहां है, इतना बड़ा मंदिर यहां है और इतनी भव्यता से बंशीधर महोत्सव वहां के मनाया जाता है। तो इससे हम लोगों का महत्व बढ़ता, देश दुनिया के लोग जानते, लोग आते, इच्छुक होते। लेकिन दुर्भाग्य है जिला प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधि का, या तो पैसा में बंदरबाट करने की कोशिश हो या पैसा कमाने की कोशिश हो। जब हम लोग थे तो इतने धूमधाम से होता था, आज के जनप्रतिनिधि के देखरेख में प्रशासन के द्वारा उसमें कटौती किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्थानीय कलाकारों को भी स्थान नहीं दिया गया और बड़े कलाकारों को भी स्थान नहीं दिया गया। ये काफी मतलब हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये दोनों चीजों को आप लोगों को समझने का जरूरत है कि बाबा बंशीधर न प्रशासन के पॉकेट के चीज है, न बाबा बंशीधर स्थानीय विधायक के पॉकेट के चीज है। हम लोग सारे लोगों की चीज है, ये पूरे लोगों के प्रॉपर्टी है। लेकिन आप ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं जैसा लग रहा है कोई पार्टी का कार्यक्रम हो। जो प्रचार गाड़ी घूम रहा है उसमें बोला जा रहा है कि विशिष्ट अतिथि ताहिर अंसारी जी, फलाना जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के पैसा से नहीं होकर के ये झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के पैसा से ये आयोजन हो रहा है, या स्थानीय विधायक अपने पैसा से इस आयोजन को करा रहे हैं। काफी दुखद है, यह हम लोगों को चिंता में डाल रहा है।
यह सरकारी पैसा से हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, धर्म के आस्था और विश्वास के लिए हो रहा है, तो इसकी चिंता स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए कि ताहिर अंसारी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद का नारा लगाना, प्रचार करना कहां तक जरूरी है। ये बाबा बंसीधर का अपमान भी है कि उनके सम्मान में सब लोग आ रहे हैं, ताहिर अंसारी के सम्मान में लोग नहीं आ रहे हैं, विधायक के सम्मान में लोग नहीं आ रहे हैं, विधायक और ताहिर के सम्मान में यही आयोजन नहीं किया जा रहा है, या बाबा बंसीधर के सम्मान में आयोजन किया जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए और जो महत्व कम करने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा, बाबा बंसीधर का महत्व बढ़े, हम लोगों की दिल से यही इच्छा है। इसी के लिए हम लोगों ने इसका शुभारंभ कराया था। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा में कॉरिडोर बनाने का मांग किया गया कि बाबा बंसीधर कॉरिडोर बनाया जाए। अब जितने लोग भवनाथपुर विधानसभा नगर उटारी के हैं वो जानते हैं, मंत्री के जवाब में मंत्री ने कहा कि वहां जमीन का मामला है, जमीन उपलब्ध नहीं है। तो वहां जमीन तो गढ़ परिवार का है, जो खरिहान बोल करके बाबा बंसीधर का जमीन कब्जा करके लोग रखे हुए हैं, वो तो गढ़ परिवार के कब्जा में ही है ना। तो एक तरफ आप सवाल करते हैं कॉरिडोर बनाने का, दूसरे तरफ बाबा बंसीधर के जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं श्रीमान, तो अपना शीशा लेदर क्यों करवा रहे हैं आप? अगर कॉरिडोर बनाने के मन में आपका चेष्टा है और वाकई आप असली राजा हैं, युवराज राजेश प्रताप देव जी को आप दबाना चाहते हैं और अपने आप को असली राजा साबित करना चाहते हैं स्थानीय विधायक जी, तो मैं अनंत प्रताप देव जी से यही कहूंगा कि जो गढ़ के द्वारा खलिहान के नाम पर जमीन बाबा बंसीधर का रखा गया है, उसको आप ट्रस्ट को दे दें या उसको आप सरकार को दे दें। एक तरफ आप कॉरिडोर का मांग करते हैं, दूसरा तरफ जमीन भी आप नहीं देना चाहते हैं। बाबा बंसीधर इतने दिनों से आप लोगों के कब्जा में है, एक भी रुपए का काम आज तक बाबा बंसीधर के लिए आप लोगों ने नहीं किया। एक लाइट तक आपने नहीं लगाया, सीसीटीवी भी मैंने लगाया। बाबा बंसीधर पर जब पाकिस्तान के लोग आंख गड़ा करके प्रतिमा को चोरी करने का काम किए थे, एक बार बहुत बड़ा न्यूज आया था, उस समय भी सीसीटीवी हमने लगवाने का काम किया। आप केवल बाबा बंसीधर के कमाई को खा रहे हैं। हर साल जन्माष्टमी में आप क्या करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। हम लोग उस विषय पर नहीं जाना चाहते, हम उस विषय को नहीं कहना चाहते हैं कि जन्माष्टमी में आप लोगों के द्वारा क्या किया जाता है क्षेत्र में। लेकिन कभी बाबा बंसीधर के कृपा के पात्र अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो उनको कम से कम राजनीति से दूर रखिए। बाबा बंसीधर को कम से कम सारे लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र रहने दीजिए, उनके साथ राजनीति मत कीजिए। अब दोबारा टर्म का आप विधायक हैं, आप बताइए आज तक बाबा बंसीधर में एक बल्ब भी आपने लगाया विधायक कोटा से? नहीं ना, नहीं लगाया। जो भी जीर्णोद्धार कराया हुआ है, चाहे सूर्य मंदिर का हो या बाबा बंसीधर का हो, वो मैंने करवाने का काम किया। एक बार बाबा बंसीधर के यहाँ हम दर्शन के लिए गए थे, तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि एक शौचालय, चूंकि यहाँ शादी विवाह होता है तो एक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। मैं नगर पंचायत क्षेत्र के तुरंत कार्यपालक को बुलाया, मैंने लेटर दिया, शौचालय मैंने बनवाना शुरू करवाया। राजा साहब आपने क्या किया? शौचालय को रुकवा दिया। आज भी बाबा बंसीधर के करीब के लोग, जो लोग हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जाकर के देख लें उसको, कि शौचालय जो बाबा बंसीधर के हमारे लोग दर्शन करने वाले श्रद्धालु जाते थे, उनके लिए शौचालय बनवाया जा रहा था। नगरगढ़ परिवार ने उसको भी रोकने का काम किया। तो यही आपका आस्था है, यही आपका विश्वास है। आप केवल बाबा बंसीधर के नाम पर जीना चाहते हैं, लेकिन बाबा बंसीधर के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को याद है वह दिन 2005 से पहले जब बाबा बंसीधर दर्शन करने जाते थे तो सड़क कीचड़ से भरा हुआ था और पोंछ वाला पिलुआ जो था सड़क पर दौड़ता था। आज बाबा बंसीधर को आप लोगों के जमीन कब्जा करने के बावजूद जो प्रतिष्ठा हम लोग बढ़ा सकते थे, हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। अब बारी आपकी है। आप कॉरिडोर का मांग मत कीजिए, और मांग कर रहे हैं तो आप जमीन दीजिए। जो जमीन गढ़ के कब्जे में है
वह जमीन आपको देना चाहिए। मैं यही स्थानीय विधायक जी से आग्रह और निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप वो जमीन जो बाबा बंसीधर का खरिहान का जमीन है, जो गढ़ परिवार के कब्जा में है, वह जमीन बाबा बंसीधर ट्रस्ट को या सरकार को आप देने का काम कीजिए और कॉरिडोर बनवाने का काम कीजिए। अब ये केवल मांग आप शून्यकाल से कर रहे हैं, ऐसा चलने वाला नहीं है। आप सरकार के पक्ष के विधायक हैं, अब विपक्ष के विधायक नहीं है कि वीडियो काट करके डाल दिए और हमारा न्यूज छप जाए, कुछ पत्रकार हैं हमारा न्यूज छाप देंगे और हमारी वाहवाही मिल जाएगी। अरे यार, आपका सरकार है, आपको काम करना है, आपको न्यूज नहीं देखना है। बाबा बंसीधर कॉरिडोर अगर बनाना है तो जो 2-2.5 एकड़ जमीन आप लोगों ने अभी अपने कब्जा में रखा है, उस जमीन को बाबा बंसीधर को लौटाइए। यह मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा बात, जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बाबा बंसीधर को आप लोग हरा चादर ओढ़ा करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इसको कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूं, इसको बंद कर दीजिए। बाबा बंसीधर सबके हैं। बाबा बंसीधर पर भगवा ही शोभेगा। हरा रंग का चादर जो आप ओढ़ाने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक चादर ओढ़ाने का, यह पाप है। बाबा बंसीधर का श्राप आपको लगेगा। जैसे पिछला बार मिथिलेश ठाकुर को भी मैंने यही शब्द कहा था, आप उठा करके मेरे सोशल मीडिया को देख लीजिए कि बाबा बंसीधर का श्राप आपको लगेगा। आप मिथिलेश ठाकुर जी हारिएगा और मिथिलेश ठाकुर जी हार गए और पुनः अनंत प्रताप देव जी, आप और ताहिर जी जो कर रहे हैं, जिंदाबाद 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 सरकारी पैसा पर, इसको बंद कराइए। यह आस्था का केंद्र है, यह राजनीति का केंद्र नहीं है। और बाबा बंसीधर को जो आप हरा चादर ओढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाज आइए। हिंदू के, सनातन धर्म के, बाबा बंसीधर भगवान कृष्ण के मानने वाले लोगों पर कुठाराघात मत कीजिए। यह महोत्सव सबका है, हम लोगों ने प्रारंभ कराया है, सांसद जी ने प्रारंभ कराया है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हम लोगों का आशा, उम्मीद और विश्वास यहां से जुड़ा हुआ है और हम लोग निस्वार्थ रूप से हम लोगों ने इसको किया है। और हम यही चाहेंगे कि हमने, सांसद जी ने, रघुवर दास जी ने इस कार्यक्रम को शुरू कराया है, तो हम लोगों ने कभी जेएमएम, कभी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल के फूल छाप जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, बीडी राम जिंदाबाद, कभी नारा हमने नहीं लगवाया। लेकिन आप यह करवा रहे हैं, यह अनुचित है, यह गैर वाजिब है। और आप अगर इसको विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं तो इस्कॉन को दे दीजिए। मैंने तो उसका प्रस्ताव दिया था। यही धीरेन्द्र चौबे जी एक पत्रकार हैं, सम्मानित, जानते हैं, मैंने उनको गढ़ में भेजा था। इस्कॉन के लोगों से हमारी बात हुई थी। इस्कॉन के लोगों ने 400 करोड़ रुपया के लिए अप्रूवल करने के लिए वो लोग तैयार हुए थे बाबा बंसीधर मंदिर में, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने जमीन नहीं दिया। गवाह है धीरेन्द्र चौबे जी, पत्रकार धीरेन्द्र चौबे जी विद्रोही, पूछ लीजिए उनसे। आप लोगों ने उसको नहीं दिया जमीन को, जिसके चलते इस्कॉन ने नहीं लिया। चलिए इस्कॉन ले लिया या होता तो आज विश्व के मानस पटल पर बाबा बंसीधर का महिमा भी बढ़ जाता, हमारा आपका महिमा भी बढ़ जाता और एक भगवान कृष्ण का मंदिर पूरे गढ़वा जिला को आबाद करने के लिए काफी था, खिलाने के लिए काफी था। जैसे एक बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूरे बनारस को खिला रहा है, उसी तरह से सबको हम लोगों को ये बाबा बंसीधर खिलाते हैं, उनके आशीर्वाद से फलते फूलते। लेकिन आप लोगों ने जमीन कब्जा किया हुआ है, मंदिर कब्जा किया हुआ है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपया मंदिर को राजनीतिकरण नहीं करें, मंदिर को साफ सुथरा छोड़ने का काम करें और यह जो महिमा है उसको कम करने का काम नहीं करें। नहीं तो इसका पुण्य का भागीदार अगर आप नहीं बनेंगे तो पाप का भागीदार तो जरूर आप बनेंगे। यही बात कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। आप जितने क्षेत्र के लोग हैं, बाबा बंसीधर के मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, सारे लोग सच्चाई को जानिए, समझिए और किस तरह के बाबा बंसीधर से राजनीति हो रही है, किस तरह से बाबा बंसीधर को जंजीरों में बांध करके गढ़ परिवार के द्वारा रखा गया है, इसको आप लोगों को जरूर समझने का जरूरत है। और मौका मिलेगा, जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते, तो एक बार जा करके जरूर देखने का काम करें। और भगवान बंसीधर, बाबा बंसीधर, भगवान कृष्ण का बांसुरी का जब सुरीला आवाज निकलेगा तो वो सच को सच, झूठ को झूठ साबित करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उनका जमीन जिन लोगों ने कब्जा किया है, आज न कल वो चीजें क्लियर होना है। इसलिए मैं बड़ी ही विनम्रता से कहता हूं कि महोत्सव की राजनीति न करें, प्रशासन भी इस चीज को देखे, वहां के स्थानीय डीसी, एसपी, एसडीओ
एसडीपीओ उन चीजों को देखे और इसको एक महोत्सव के रूप में मनाए, जैसे 2017 में हम लोगों ने मनाया था, 2018 में हम लोगों ने मनाया था। मैं यही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। भानु भैया, कल आपका पीड़ा से ग्रसित वीडियो को हम देख रहे थे। असल में यह पीड़ा राजनीतिक पीड़ा थी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जिस तरह का आयोजन, जिस तरह का उत्सव, ये बंशीधर महोत्सव, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी की सरकार कैसे करा सकती है। इस बात से आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि लगातार आप सेकुलर होने का आरोप लगाते हैं और आज आपको शायद इस बात की चिंता हो रही होगी कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन राजकीय महोत्सव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बंशीधर महोत्सव का राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। उस समय आप विधायक थे, 2023 में उस महोत्सव को कराया गया, लेकिन आप शामिल होने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि आपको इस बात का डर था कि आपके जो वरिष्ठ नेता, वरीय नेता हैं, शायद इस राजकीय महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ आप मंच साझा करते, उनका वेलकम करते, तो हो सकता था कि नाराज हो जाते आपके वरीय नेता लोग। तो आपने 2023 में राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलने के बाद जो बंशीधर महोत्सव हुआ, उसमें आपने शामिल होना माकूल नहीं समझा। अब आज के डेट में जब आप पूर्व विधायक वहां के हो गए हैं और फिर से बंशीधर महोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है, छोटे राजा जी अभी वहां विधायक हैं, तो आपको चिंता हो रही है कि इतना बड़ा महोत्सव आखिर हेमंत सोरेन जी की सरकार कैसे करा सकती है और क्यों करा सकती है। तो भानु प्रताप शाही जी आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग तो हर एक काम धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं ताकि आपको वोट मिले और आप वोट की राजनीति कर सके, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सर्वधर्म समभाव की राजनीति करता है। हम लोग भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, हम लोग उस पर राजनीति नहीं करते हैं। और बाबा बंशीधर श्रद्धा का विषय है, उनकी महिमा अपरंपार है कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कहीं नहीं है और इनका महिमा मंडन तो विश्व स्तर पर होना चाहिए। लेकिन तीसरे बार के विधायक होने के बाद आपको याद आया कि हम बंशीधर महोत्सव कराएं और आपने इसकी एक अच्छी शुरुआत की, हम इसकी सराहना करते हैं। आपने 2017 में, 2018 में आपने उस आयोजन को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय किया। उस समय विधायक न होते हुए भी छोटे राजा जी आपके साथ, आपके आग्रह पर हाथ में हाथ पकड़ के झूमर खेले। उन्होंने ना ही इस पर कोई टिप्पणी की, ना ही इस पर कोई राजनीतिक बयान दिया, ना ही इस महोत्सव को बाइकआउट किया, बल्कि इस महोत्सव में शामिल हुए आपके साथ, जबकि आप उनके प्रतिद्वंदी थे और इस महोत्सव के में वह झूमते नजर आए। तो समझिए कितना बड़ा दिल है छोटे राजा जी का। और आप कह रहे हैं कि रघुवर दास जी को अपने घर में ले जाके चाय पिलाने के लिए ललायित थे। भानु जी, हम आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको निमंत्रण देते हैं कि इस बंशीधर महोत्सव में शामिल होइए। और आज भी अगर आप बाबा बंशीधर के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी, छोटे राजा जी आपको भी हाथ पकड़ के और अपने कुटिया, अपना घर में ले जाकर चाय पिलाने के लिए आपको निमंत्रण देंगे, बल्कि हाथ पकड़कर ले भी जाएंगे। भले आप उनके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता में हम लोग विरोधी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं। हम लोग धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक आयोजन में निचला स्तर की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही नीचता का प्रमाण देते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि कब्जा करके रखा गया है, यहाँ तक कि बाबा बंशीधर जी का जो मंदिर बना है, वहां की राजमाता ने इस मंदिर को बनवाने का काम किया है। ये जमीन भी उस ट्रस्ट को जब जमीन भी मिला है, छोटे राजा जी का है। जितना सारा आप वहां वो कॉलेज और कई तरह के महाविद्यालय बनाए गए हैं, ये सारा छोटे राजा जी ने कई जगहों पर उसका जमीन दान किया है। आपने क्या किया? आपको तो रंग में बांटना है। आप बंशीधर महोत्सव पर राजनीति कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ताहिर अंसारी जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता झंडा, बैनर, पोस्टर लगा के बंशीधर महोत्सव का प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसने रोका है कि आप गाड़ी में झंडा, बैनर, पोस्टर और भोंपो बजा के आप उसका प्रचार मत कीजिए? हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप भी बड़ा बड़ा गाड़ी में अपने सारे कार्यकर्ता को बोलिए, गाड़ी में झंडा, बैनर, पोस्टर, बल्कि भाजपा का झंडा लगा के और प्रचार करें कि हाँ बंशीधर महोत्सव हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर बाबा बंशीधर की महिमा को महिमा मंडित करने का काम करें। लेकिन आपसे नहीं होगा। आप लगे हुए हैं ताहिर जी पर। वो ताहिर जी जो रमजान के पाक महीना में रोजा रखते हुए भी बाबा बंशीधर महोत्सव अपने मातृभूमि पर इतने
बड़े आयोजन को महिमा मंडित करने के लिए, बाबा बंसीधर के महिमा को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए जो दिन रात इस रोजा में लग के भी बाबा बंसीधर महोत्सव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। जबकि ये काम तो आपका होना चाहिए, लेकिन आप रांची के अपने रूम में बैठ के और आप सिर्फ वीडियो जारी कर इस पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। तब तक आप हरा पर राजनीति करेंगे तो दवा घोटाला में जो आप पर आय से अधिक संपत्ति के मामला में जो जांच हो रहा था दवा घोटाला में, और उस समय आप दिखाए थे कि हम 40 लाख का धान बेच दिए हैं, वही 40 लाख रुपए में रही है, तो आप धान अब हरियर से भगवा कैसे उगाइएगा? तब तक खरबूजा आप हरियर नहीं खाइएगा, काटने के बाद जो भगवा निकलता है। खीरा नहीं खाइएगा, वो भी हरा होता है। सब्जी कोई नहीं खाइएगा, वो भी हरा होता है। कोई पेड़ पौधा नहीं लगाइएगा, वो भी हरा होता है। तब तो हमको लगता है होली में भी आप हरा अबीर और गुलाल से आप परहेज किए होंगे। तो इस राजनीति से बाहर ये भानु प्रताप शाही जी, और ये महोत्सव है, ये महोत्सव किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, महोत्सव बाबा बंसीधर जी का है। ये उनके भक्ति का, उनके श्रद्धा का, उनके महिमा का विश्व पटल पर महिमा मंडन करने के लिए है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस महोत्सव में बढ़ चढ़ के जितना आपसे बन सके आप उसमें मदद कीजिए, ना कि इस पर राजनीति कीजिए। और जिस आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि 15 साल के आपके विधायकी और 15 साल की भाजपा सरकार में वहां कॉरिडोर नहीं बन पाया है, तो ये कॉरिडोर भी हेमंत सोरेन के सरकार में ही बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बनाने का काम करेंगे, और उसके लिए भी जमीन छोटे राजा जी और वहां के जो रैयत है उसके लिए दान करने का काम करेंगे। और ये आप देखिएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा बंसीधर महोत्सव में शामिल होइए, पुण्य का भागी बनिए। और मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पर जो आप टिप्पणी कर रहे थे, वो तो चुनाव हारे, उसको स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आप किस कारण से चुनाव हारे? आप आखिर चुनाव किस कारण से हार गए? शायद इसीलिए हार गए क्योंकि आपके यहाँ बाबा बंसीधर का महोत्सव हो रहा था और आप उस मंच पर जाना स्वीकार नहीं किए, और बाबा बंसीधर महोत्सव को खुद से अलग करने की बात आप कहे थे। इसी राजनीति का आप शिकार हुए थे। और हम लोग धर्म को आस्था का विषय मानते हैं, श्रद्धा का विषय मानते हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा या सेकुलर दल के लोग, हम लोग धर्म को वोट का राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम उस पर निर्भर हैं, बल्कि हम काम करके जनता के सुख दुख में शामिल होकर और चाहते हैं कि उनकी सहानुभूति, उनका आशीर्वाद, उनका वोट हमें प्राप्त होगा। और आप चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय धर्म को गाली देकर, उनके खिलाफ दो बात बोलकर, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर और लोगों से सहानुभूति का वोट ले ले, तो ये राजनीति आपको ही मुबारक। बाबा बंसीधर सारा चीज देख रहे हैं, बाबा बंसीधर इसका न्याय कर देंगे।